हेलो फ्रेंड, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमा। इट मीन्स अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस में पेशेंट क्या होता है, कॉन्शियस नहीं रहता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कभी कभी ये वर्ड सुने होंगे कि पेशेंट जो है वो कॉमा में चला गया है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो होस्ट में नहीं रहता है, हम उसको कॉन्शियस बोलेंगे। इट इज़ ए डिफाइन एज ए डीप स्लीप। पर्सन जो है डीप स्लीप, लंबे समय तक सो जाना। लाइक a state from which patient cannot be aroused, मीन्स जगाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, डीप स्लीप में चला जाता है, मतलब बेहोशी के कंडीशन में चला जाता है और उसे जगाया नहीं जा सकता। ये एक लंबे समय तक चलने वाली बेहोशी का कंडीशन होता है जिसके अंदर पेशेंट को मतलब जागता ही नहीं है पेशेंट। वो पेशेंट एकदम स्थिर में लेटा हुआ रहता है, ना तो वो मूव करता है और ना ही कोई उसका वर्बल रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप उससे कुछ पूछते भी हैं तो वो आपको कुछ नहीं बता पाता है। वो कभी कभी अपनी आंखें खोलता है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। देन हम अगर ऐसे पेशेंट रहा तो हम उसको बोलेंगे पेशेंट जो है कॉमा में चला गया है। देन इसके कारण क्या क्या हैं, किन किन कारणों के वजह से पर्सन जो है कॉमा में जा सकता है। फर्स्ट है मेटाबॉलिक कॉज। अगर पर्सन डायबिटीज़ है, अगर उसको डायबिटीज़ है या फिर अल्कोहल का सेवन वो ज़्यादा लंबा समय तक ले रहा है या फिर लीवर फेल्योर हो गया है जिसकी वजह से भी पेशेंट कॉमा में जा सकता है। देन है ट्रॉमा। अगर उसको चोट लगा है तो चोट लगने की वजह से भी पर्सन कॉमा में जा सकता है। ब्रेन कॉन्कुजन, हेमाटोमा मीन्स ब्लड का क्लॉट हो जाने की वजह से। देन है सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर। अगर सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो भी पर्सन कॉमा में जा सकता है। फर्स्ट है हाइपर फर्स्ट है हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। इसका मतलब होता है ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। देन ब्रेन हैमरेज के वजह से भी पर्सन कोमा में जा सकता है। देन सीवीए मीन्स सेरिब्रल वेसुलर एक्सीडेंट के वजह से भी। देन है देन है फिजिकल एजेंट में एक आता है हाइपोथर्मिया, देन हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर अगर लेस देन 35 डिग्री से रहा तो वो हाइपोथर्मिया बोलेंगे। अगर हाइपोथर्मिया 113 फ़ारेनहाइट से ऊपर रहा तो हाइपोथर्मिया बोलेंगे। देन इलेक्ट्रोलाइटिक का इम्बैलेंस हो जाता है, अगर उसके ब्लड में सोडियम कैल्शियम का कमी हो जाता है देन उसके वजह से भी पर्सन कोमा में जा सकता है। हाइपो मीन्स कम एंड हाइपो मीन्स ज़्यादा। अगर सोडियम का मात्रा कम हो जाता है या फिर कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से भी पर्सन कोमा में जा सकता है। देन है इन्फेक्शन। अगर उसको इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन, एनएमसीफ्लाइटिस अगर है तो भी वो पर्सन कोमा में जा सकता है। देन आ जाता है कार्सिनोमा। अगर ब्रेन के अंदर उसको ट्यूमर है उसके वजह से भी कोमा में जा सकता है। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। अगर कोई पर्सन कोमा में चला गया है तो हम कौन कौन सा टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्कल का एक्सरे करेंगे, देन ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देन मेटाबॉलिक टेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट जैसे सीबीसी, एलएफटी, यूरिनालाइसिस, कैल्शियम, एसेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस।
पर्सन कॉमा में गया है, हम उसको कैसे एसेस करेंगे? तो हम लोग देखेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वो अपना आँख खोलने बोल रहे हैं तो वो खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, ये ऑब्ज़र्व करेंगे। देन वर्बल रिस्पॉन्स, वो कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहे हैं तो या नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर चेक मोटर रिस्पॉन्स, उसके हाथ पैर जो हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये देखेंगे। देन नेक्स्ट है नर्स जो है नर्सिंग असेसमेंट करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी नर्स आती हैं तो क्या करती हैं, पर्सन का, पेशेंट का हिस्ट्री लेती हैं। वो पर्सन अगर नहीं बोल रहा है तो उसके रिलेटिव से, जो उसके साथ हैं, उसके रिलेटिव रिश्तेदार उससे पूछते हैं। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कल, उसके स्कल को ऑब्ज़र्व करते हैं, कहीं चोट तो नहीं लगा है, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या फिर उसका जो रिपोर्ट आया है एक्सरे से वो देखते हैं। देन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पेशेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ होल बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कहीं कोई एक्सीडेंट की वजह से चोट तो नहीं लगा, या फिर शॉक में गया है तो कोमा में गया है तो किस कारण की वजह से गया है। देन चेक रेगुलेशन ऑफ बाउल एंड ब्लैडर। देन नर्सिंग को इंजरी रिलेटेड अनकॉन्शियसनेस, कहीं बेहोशी की वजह से तो नहीं चोट लगा है। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अगर अंदर कोई चेंजेस आया है उसको देखते हैं। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, मतलब स्किन कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है या फिर कहीं रैशेज तो नहीं आ गए हैं, ये देखते हैं। एंजाइटी ऑफ मेंबर मीन्स परिवार की चिंता के वजह से। इंटरवेंशन, एक नर्स जो है किस तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकती हैं पेशेंट को, तो वो क्या करेंगी, लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगी और टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करते रहेंगी, और उसको बेड शोर ना हो उसकी वजह से एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगी। कंफर्टेबल पोजीशन देने के साथ साथ उनका केयर भी करेंगी, अगर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। देन सॉन्क्शनिंग का अगर ज़रूरत है तो वो भी करेंगे। देन प्रमोट टिश्यू परफ्यूज़न, अगर अगर उसको बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड का कमी हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसको देखेंगे। देन अगर आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे अगर बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, अगर ज़्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको स्पंज प्रोवाइड करवा सकती हैं। देन उनको एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकती हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। देन प्रिवेंट इंजरी, अगर पर्सन थोड़ा सा कॉन्शियस, इंजरी से बचाना है, अगर पेशेंट थोड़ा सा भी कॉन्शियस है या कॉन्शियस नहीं है तो उसके सामने वहाँ पे बेल रख देना है, ताकि उसको जब भी किसी पर्सन का या नर्स का हेल्प चाहिए तो उसको वो बेल बजा सके, या फिर साइड में रेल्स लगा देना चाहिए, के लिए साइड में रेल लगा देना चाहिए, या प्रमोट मोबिलिटी करना चाहिए। प्रोवाइड एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं जिससे उसका बॉडी का मोबिलिटी जो है बना रहेगा। देन न्यूट्रिशन का मेंटेन किया जा सकता है। देन हाइजीन को मेंटेन करना